हमारे चैनल बायोवैदिक्स में। और आज हम लाए हैं एक और नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों 5 तरह के विटामिन सप्लीमेंट्स के बारे में जिनसे डायबिटीज को मैनेज किया जा सकता है। और दोस्तों आज हम जानेंगे इन 5 विटामिन के सोर्सेज के बारे में। और दोस्तों अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि शरीर की कोशिकाएं सही तरह से काम करें, इसके लिए शरीर में सही मात्रा में विटामिन का होना ज़रूरी है। और अगर खाने से ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिलते तो फिर उन्हें अलग से विटामिन या सप्लीमेंट के रूप में लिया जा सकता है और उनकी भरपाई की जा सकती है। दोस्तों जो डायबिटीज़ के मरीज हैं उनके लिए रोज़ाना सही मात्रा में विटामिन के साथ साथ कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम और क्रोमियम लेना बहुत ज़रूरी है, यानी ये मिनरल्स भी बहुत ज़रूरी हैं। आगे जानते हैं दोस्तों कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए कौन कौन से विटामिन जरूरी है। तो सबसे पहले नंबर पर है विटामिन ए। और मैं आपको बताऊं कि टाइप 1 डायबिटीज़ से प्रभावित मरीजों में, खासकर बुजुर्ग मरीजों में विटामिन ए की कमी पाई जाती है, जिससे उनमें डायबिटीज़ रेटिनोपैथी का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए उन्हें रेटिनॉल देने की सलाह दी जाती है और रेटिनॉल विटामिन ए का ही एक रूप है। दोस्तों आगे मैं बताऊं आपको कि विटामिन ए जो है वो एंटी हाइपरग्लाइसीमिक क्षमता वाला होता है और ये पेनक्रियाज में कोशिकाओं की क्षति को रोकता है और ये ऊतकों में ऑक्सीडेटिव क्षति को भी रोकता है और कहीं ना कहीं एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। विटामिन ए तो बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरे विटामिन की बात करें दोस्तों, विटामिन बी की, तो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए विटामिन बी के ये 3 प्रकार जो हैं वो बहुत अहम है, विटामिन B1, B9 और B12। और दोस्तों बात करें अगर विटामिन B1 की, इसे थायमिन भी कहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों में विटामिन B1 की मात्रा कम पाई जाती है और अगर ये मात्रा पर्याप्त हो तो ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और लेप्टिन भी तेज़ी से कम होता है जो भूख के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है। फिर आगे मैं बताऊं आपको कि विटामिन B1 जो है, इसकी कमी से हृदय रोग और ब्लड वेसल्स के नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए आप इसकी कमी को पूरा करने के लिए साबुत अनाज, ब्राउन राइस, दूध, ब्रोकली, एवोकाडो आदि खा सकते हैं। फिर आगे बात करें दोस्तों विटामिन B9 की, इसे फॉलिक एसिड भी कहते हैं। और डायबिटीज़ के मरीजों में विटामिन B9 की भी कमी हो जाती है और टाइप 2 डायबिटीज़ में विटामिन B9 ब्लड शुगर लेवल को बेहतर करने के लिए कारगर है, क्योंकि विटामिन B9 HbA1c, फास्टिंग ग्लूकोज, सीरम इंसुलिन और होमोसिस्टिनिन के लेवल को कम करता है और किसी भी डायबिटीज़ के मरीज के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर दोस्तों बात करें विटामिन B12 की, इसे साइनोकोबालामाइन भी कहते हैं और एक मेडिसिन है शुगर के मरीजों के लिए, मेटमॉर्फिन। ये सबसे कॉमन मेडिसिन है दोस्तों और जो लोग ये दवाई खाते हैं उनके शरीर में विटामिन B12 की सामान्य तौर पे कमी रहती है। तो ऐसे लोगों को नस या तंत्रिका से जुड़ी सामान्य तौर पर जो परेशानी होती है उसमें स्थिति खराब हो सकती है। फिर दोस्तों अगला है विटामिन सी। और ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होने से टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज जो हैं उनका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा हो सकता है, जिसमें विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम कर सकता है। और विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होने से HbA1c ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कम हो जाता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी विटामिन है। दोस्तों फिर बढ़ते हैं अगले विटामिन की तरफ और यह है विटामिन डी। और डायबिटीज़ का सीधा संबंध है विटामिन डी के साथ। इसकी कमी से पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स हैं दोस्तों वो सही ढंग से काम नहीं कर पाती और इंसुलिन की संवेदनशीलता भी कम होती है, इसलिए विटामिन डी डाइट में भरपूर मात्रा में शामिल करें। फिर अगला विटामिन है दोस्तों विटामिन ई। और डायबिटीज़ के लोगों में विटामिन ई की कमी भी पाई जाती है और विटामिन ई एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, ये हम सब जानते हैं, और डायबिटीज़ के मरीजों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए दोस्तों जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उन्हें विटामिन डी से भरपूर डाइट जरूर लेनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।